हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने किया था एचसीएफ एंड एलसीएम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे एवरेज। आज का टॉपिक है हमारा एवरेज। एवरेज क्या होती है? एवरेज होता है औसत, ठीक है। औसत का मतलब क्या है कि सब में बराबर बराबर बांटना, ठीक है। अगर एवरेज की डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब है कि सब में बराबर बराबर बांटना, ठीक है। और इसको एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। जैसे कि मान लो 5 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, मान लो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। इसके पास भी 5 रुपये हैं, इसके पास भी 5 रुपये, इसके पास भी कितने रुपए हैं? 5 रुपये। अगर सबके पास बराबर है वही तो एवरेज है। तो एवरेज कितना हुआ इसका? 5। मतलब सबके पास बराबर है वही क्या है? एवरेज। अगर मैं फार्मूला यूज़ करूँ तो फार्मूला क्या है? सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। मतलब अगर जोड़ दूँ 5 10 15 कितने हो जाएंगे? सम ऑफ टर्म कितनी होगी? 15। और कितनी टर्म है ये? 1 2 3। मैंने 3 नंबर जोड़े तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15। एवरेज कितना आएगा? 5। मतलब अगर सबके पास बराबर है उसी को ही बोलते हैं एवरेज। बराबर बांटना वही क्या है? एवरेज। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 35 39 41 46 27 एंड एक्स इज 38। ये कितने नंबर दिए? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 38। अब एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस में 46 प्लस में 27 और प्लस में एक टर्म क्या है यहाँ पे? एक्स। अगर इनका एवरेज निकालें तो इनका एवरेज होगा सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे? 6। तो मैं 6 से डिवाइड करूँगा, ये इसका एवरेज आएगा सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ये एवरेज आएगा। और एवरेज क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, एवरेज कितना दिया है? 38 के बराबर। तो 6 परली तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये सारा कर दो, सम कितना है? 35 प्लस 39 प्लस 41। अगर मैं ये सारे नंबर जोड़ दूँ तो ये आएगा 188 और प्लस में यहाँ पे क्या था? x इज इक्वल टू, ये 6 डिवाइड में परली तरफ जाएगा तो 38 मल्टीप्लाई 6। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा 228 228। और ये प्लस का 188 है, पहली तरफ जाएगा माइनस का 188 और x इज इक्वल टू 228 में से 188 गए, कितने बचे? 40, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 40। सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 6 संख्याएं थी, सम किया अपॉन 6 किया इज इक्वल टू 38। और यहाँ पे सम 188 आया और प्लस में एक नंबर x था, यहाँ पे पहली तरफ 6 डिवाइड में था, पहली तरफ गया तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है सॉल्व करके? 40। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n1 और n2 संख्याओं का औसत 17। दो संख्याएं हैं, एक n1 है एक n2 है, ठीक है। इनका जो औसत है वो कितना है? 17, ठीक है। अगर मैं इनका सम पूछूं तो सम कितना होगा इनका? दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का औसत अगर 17 है, ठीक है, दो संख्याओं का एवरेज 17 है, एवरेज 17 है तो सम कितना होगा? ठीक है, जब सम निकालते हैं तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कितना है? 17 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे? 1 और 2, तो 17 गुना 2 कितने हो गए? 34। तो सम कितना आएगा? 34। और बोल रहे हैं n2 और n3, n2 और n3 ये भी दो संख्याएं हैं, n2 और n3। इनका जो एवरेज वो 44 है, ठीक है। तो एवरेज 44 है तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 44 मल्टीप्लाई 2। दो संख्याओं का एवरेज अगर 44 है तो उसका सम कितना होगा? 88। इसका मतलब होता है कि ये भी 44 है और ये भी कितनी है? 44। तो ये 44 और 44 जोड़ेंगे 88 आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि अगर ये भी 17 है तो ये भी कितनी है? 17। एवरेज का मतलब ये होता है कि सारे बराबर बराबर हैं। तो 17 को 2 बार जोड़ना मतलब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर दो संख्या हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन संख्या हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? सम। अच्छा, इसके बाद बोला है कि n3 और n1 का अंतर कितना है यहाँ पे? n3 माइनस n1। आपको n3 माइनस n1 निकालना है। आपको पता है कि n2 प्लस n3, n2 प्लस n3 कितना है यहाँ पे? 88, ठीक है। ये बड़ी इक्वेशन n2 प्लस n3।
और n1 प्लस में क्या n2, ये कितने के बराबर है 34 के बराबर। आपसे n3 और n1 का अंतर पूछा है, n3 और n1। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, ठीक है, दो इक्वेशन है, अगर दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ठीक है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी n2 है, ये भी कितना है n2, तो n2 से n2 क्या हो जाएगा कैंसिल। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज नीचे वाले, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। 88 में से 34 गए, कितने बचे, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 3 गए 5, इज इक्वल टू n2 यहाँ पे प्लस का है, n2 यहाँ पे किसका है, ये माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो n2 से n2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा ऊपर n3, यहाँ पे बचा n1, तो n3 माइनस n1, n3 माइनस n1 कितना आया 54, और ये पूछा था कि n3 और n1 का अंतर कितना होगा, तो n3 और n1 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 54। दो इक्वेशन बनी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो n2 था वो कैंसिल हो गया, साइन डिफरेंट है और सेम है ये, ठीक है, तो कैंसिल, यहाँ पे ऊपर n3 बचा, यहाँ पे n1 बचा, तो n3 माइनस n1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 छात्र, ठीक है, 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, कक्षा की जो औसत है कितने छात्र हैं यहाँ पे 45 छात्र हैं और इनका एवरेज 45 स्टूडेंट हैं और इनका जो एवरेज दिया है वो 18 है। अगर इनके सम की बात करें तो इनका सम कितना आएगा, ठीक है, इनका सम 45 स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना है 18, ठीक है, मतलब 45 बच्चे हैं, हर एक को 18, ठीक है, हर एक के पास कितना कितना है 18। अगर मैं सम की बात करूं तो 45 मल्टीप्लाई 18, अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, एवरेज पता है, नंबर ऑफ टर्म का जब एवरेज औसत से गुणा करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे सम, तो 45 मल्टीप्लाई 18 करोगे कितना आएगा 810। इसके बाद बोल गया 35 छात्रों की औसत आयु 15 साल है, औसत आयु कितनी है 15 है, 35 छात्र, 45 में से 35 स्टूडेंट बोल रहे हैं, जो 35 स्टूडेंट हैं उनका जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, ठीक है, औसत आयु कितनी है 15। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 35 बच्चे हैं, 35 का जो, अगर 35 का मल्टीप्लाई 15 से कर दें तो आएगा 525, ठीक है। 45 का सम कितना है, अगर 45 स्टूडेंट हैं, अगर उनका सम करें तो कितना आ रहा है 810, अगर 45 में से 35 का सम करें तो कितना आ रहा है 525, 45, ठीक है, 45 का सम 810 है और 35 का सम कितना है यहाँ पे 525। आपसे पूछा है बाकी जो 10 बचे, मतलब 35 का सम तो 525 आया, बाकी जो 10 बचे उनकी औसत आयु कितनी होगी, तो 45 में से 35 कितने बचेंगे, 45 में से 35 का सम माइनस कर देंगे तो 10 का सम आएगा, मतलब 10 स्टूडेंट का जो सम होगा वो, अगर मैं 45 में से 35 का सम माइनस कर दूं तो कितने का आएगा 10 का सम आएगा, तो 810 में से अगर 525 माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा ये 285। अब 10 बच्चे हैं उनका जो सम है, ठीक है, 10 स्टूडेंट जो हैं उनका जो सम है वो कितना है 285। अगर मैं इनका एवरेज निकाल दूँ तो एवरेज कितने के बराबर होगा, एवरेज होता है सम ऑफ टर्म, सम कितना आया 285, और ये 285 कितने का सम है, ये 10 जोड़े मैंने 10 का सम है, 10 स्टूडेंट का सम है 285, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, दोबारा 10 में बांट दूंगा, तो 285 को 10 से डिवाइड करेंगे 28.5, एक जीरो है अपॉन में, तो एक अंक पहले का लगा देंगे डेसिमल 28.5। अच्छा जी, क्वेश्चन है अगला, 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। 9 संख्याएं हैं, 9 का औसत, ठीक है, 9 नंबर हैं, बोल रहे हैं 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 20.6, उनमें से 3 संख्याओं का औसत, अगर इनमें से 3 नंबर की बात करें, 3 का जो औसत है वो कितना है 26.1, जबकि अन्य 3 का औसत 15.2 है, अन्य 3 का औसत कितना है 15.2,
टोटल कितने हैं यहाँ पे 9 नंबर। फिर बोल रहे हैं 3 का औसत इतना है, अगले 3 का औसत इतना है। अगर मैं इनका सम निकाल लूँ, 9 का औसत 20.6 है। अगर मैं सम निकाल दूँ तो सम के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 गुणा 20.6 कितना आएगा, 185.4, 185.4 मल्टीप्लाई कर दिया, सम निकाल दिया मैंने यहाँ पे। वैसे अगर 3 संख्याओं का औसत 26.1 है तो इनका सम कितना होगा, 78.3, 78.3। अगर ये 3 संख्याओं का औसत, दोबारा से अलग 3 संख्याएं हैं इन्हीं में से ही, तो इन 3 का औसत कितना बोला है, 15.2। तो इसका जो सम आया वो आया 45.6 मल्टीप्लाई करके। 3 का मल्टीप्लाई 15.2 से कर दिया तो 45.6, 3 का मल्टीप्लाई 26.1 से किया तो 78.3। और 9 टोटल संख्याएं हैं, इन 9 का जो जोड़ है वो कितना है, 185.4। बोल रहे शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये कितनी संख्याएं हो गई, 6 संख्याएं। अब बची 3 संख्याएं। ठीक है, 3 और 3 टोटल 9 संख्याएं हैं, टोटल 9 संख्याएं। 3 और 3 कितनी हो गई, 6। अब बची कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे, 3 संख्याएं। अगर मुझे 3 का सम पता लग गया तो 3 का एवरेज भी पता लग जाएगा। मतलब मुझे 3 संख्याओं का सम चाहिए। ये जो 3 नंबर हैं, 3 नंबर जो बचे, इनका सम कितना होगा, 3 संख्याओं का सम। टोटल 9 का पता है मुझे, टोटल 9 का कितना है, 180.54, 185.4। इनमें से 6 का पता लगे कि 3 का सम ये है और 3 का सम ये है। अगर मैं 9 संख्याओं में से इन 6 संख्याओं का सम माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कितने का बचेगा, 9 में से 6 का सम अगर माइनस कर दूं तो 3 का सम बचेगा। ठीक है, तो 78.3 और 45.6 ये दो जोड़ के मैं 185.4 से क्या कर दूंगा मैं, माइनस। अगर इन दोनों को जोड़ दे 6 संख्याओं का सम, ठीक है ना, ये दो 78.3 और 45.6 अगर इनको सम कर दें तो 123.9, ये बना 123.9। अब 3 का सम चाहिए तो 9 का सम पता है कि 180.54 है। इसमें से ये 3 और 3 6, और 6 का सम कितना था, 123, 123.9 कर देंगे माइनस, तो 3 का सम कितना आएगा, ये 61.5। 3 का सम कितना आएगा, 61.5। अब 3 का सम लग गया पता, 61.5 है। मुझे निकालना है एवरेज की, एवरेज कितना होगा। 3 का सम पता है, एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी संख्याओं का सम है, 3 का। अगर 3 का सम है तो 3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, 3 से डिवाइड कर देंगे, बनेगा 20.5। ठीक है, 9 संख्याएं थी, 9 संख्याओं का सम इतना आया। ठीक है, उसमें से 6 संख्याओं का सम इतना आया, 123.9 आया। 9 से मैंने 6 का सम माइनस कर दिया तो 3 का सम बचेगा। 3 का सम बचेगा कितना, 61.5 बचेगा। अब 3 का सम पता लग गया तो 3 का एवरेज कितना होगा, अपॉन 3 कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने का सम है और उतने से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 23 संख्याओं का औसत 45 है। अब 23 नंबर है, ठीक है, 23 संख्याएं, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। ठीक है, मतलब बार बार सम निकालना पड़ रहा है। 23 संख्याएं जो हैं, करने के और तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे मैं जस्ट एक ही तरीका करवा रहा हूँ। 23 संख्याओं का जो सम, आपको जो तरीका आता है आप उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, 23 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, एवरेज कितना है, 45। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 23 में से बोल रहे हैं कि 12 जो संख्याएं हैं उनमें से 12 संख्याओं का जो औसत है वो 40.5 है, 40.5 है। और अंतिम 6 संख्याएं हैं, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। ठीक है, सम निकालेंगे, इसका भी सम, इसका भी सम। 23 गुणा 45 करेंगे 1035 आएगा। ठीक है, 12 गुणा 40.5 करेंगे तो आएगा 486। ठीक है, 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48.5 है, तो इसका जो सम आएगा मल्टीप्लाई करके तो वो आएगा 291। ठीक है, अब शेष का एवरेज पूछा है। टोटल मुझे पता है कि टोटल कितना है यहाँ पे 1035, और ये 12 संख्याएं और ये 6 संख्याएं, 12 संख्याएं और ये 6 संख्याएं कितनी होगी, 18 संख्याएं, और 18 संख्याओं का सम ये हो गया। ठीक है, 18 संख्याओं का सम ये हो जाएगा, 6 1 7 17,
1 4 2 6 1 7 7 7 7, ठीक है। अब 12 6 18, 23 में से 18 संख्याएं होगी, कितनी बची है? 5 संख्याएं। मतलब 5 संख्याओं का 18 और 5 23, मतलब 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है मुझे, 5 संख्याओं का, ठीक है, 5 संख्याओं का एवरेज। तो 5 संख्याओं का सम और डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा? टोटल मुझे पता है 1035 23 का है, माइनस कर देंगे 12 और 6 18, मतलब 777 कर देंगे माइनस। अगर 23 में से 18 का सम माइनस कर दिया, 23 में से 18 का सम माइनस कर दिया तो 5 का सम बचेगा, ये 5 का सम आएगा और डिवाइड कितने से कर देंगे इसको? 5 से। सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 1035 में से 777 गए, कितने बचे? 258 अपॉन 5, और ये बनेगा 51.6, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 26.4, ठीक है। 5 का औसत अगर 26.4 है तो 5 का सम कितना होगा? अगर 5 का औसत 26.4 है तो 5 का सम कितना होगा? सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई एवरेज, ठीक है। तो 5 गुणा 26.4, 5 गुणा 26.4 कितना आया? 132। फिर बोल रहे हैं पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग का 5वें हिस्से के बराबर है, मतलब 1/5 है, ठीक है। 5 संख्याएं ऐसे मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। बोल रहे हैं पहली संख्या, मतलब ये जो संख्या है, ठीक है, बाकी ये जो 4 संख्याएं हैं इसके 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, 1/5 है। जब 1/5 की बात आई, ठीक है, 1/5 है, किसका 1/5 है? 4 संख्याओं के योग का 1/5 है। मतलब अगर इसको मैं 5 मान के चलूँ तो ये संख्या कितनी होगी? 5 का 1/5, 5 का 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब ये 1 रेशियो हो गया। अगर मैं रेशियो बना के चलूँ 1/5 है तो 4 का जो सम होगा वो कितना आएगा? 5, और यहाँ पे पहली संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी, मतलब 1/5। 4 का जो सम होगा मैं बोल रहा हूँ वो 5 रेशियो होगा, और जो 1 होगी वो कितनी होगी? 1 रेशियो होगी। तो मैंने रेशियो बनाई 1/5, ठीक है। अब 5 संख्याएं हैं और रेशियो बनी 1/5। अगर मैं सम देखूं तो ये सम बनता है 6 रेशियो का। कितना सम बनता है? 1 रेशियो ये और 5 रेशियो ये, 6 रेशियो का सम बनता है। और 6 रेशियो कितने के बराबर दिए यहाँ पे? ठीक है, 132 के बराबर। रेशियो में सम बना 6 रेशियो, एक्चुअल में जो क्वेश्चन में सम है, ठीक है, 5 × 26.4 करके जो सम आया वो 132 आया है। तो 6 रेशियो 132 के बराबर और 1 रेशियो कितने के बराबर? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 1 रेशियो कितने के बराबर आई? 22 के बराबर। 1 रेशियो 22 के बराबर आई तो पहली संख्या पूछी आपसे कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितनी यहाँ पे? 1 रेशियो। अब ये नहीं, मैं दूसरी संख्या नहीं बता सकता, तीसरी नहीं बता सकते, चौथे नहीं बता सकते, पाँचवीं नहीं बता सकते, क्योंकि 5 का मैं यहाँ पे ये जो 4 संख्याएँ हैं, दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं, ये जो 4 संख्याएँ हैं इनका मैं सम बता सकता हूँ कि इनका सम कितना होगा, क्योंकि इनका सम है 5 रेशियो के बराबर। अगर मैं 5 गुणा 1 रेशियो की वैल्यू 22 है, अगर 5 गुणा 22 कर दूँ तो ये इन लास्ट की जो 4 संख्या है इनका सम आएगा ये। और पहली संख्या तो 1 रेशियो है, पहली संख्या अगर 1 रेशियो है तो 1 रेशियो की वैल्यू तो पता लग गई। 1 रेशियो कितने के बराबर है? 22 के बराबर है। यहाँ भी 1 रेशियो की वैल्यू 22 आई और यहाँ भी 1 रेशियो है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 22। मतलब पहली संख्या कितनी है यहाँ पे? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित हैं? ठीक है, 3 से विभाजित। अब 3 से विभाजित 13 से आगे और 43 से पीछे इनके बीच पूछा है, तो 13 के बाद कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा? 15। आप बोलोगे 15, 15 के बाद 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, ऐसे करते चलोगे, ठीक है। और लास्ट में 43 से पहले कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आएगा? ठीक है, 43 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आएगा? तो आप बोलोगे 42, ठीक है, 42। मतलब 15, 18, ठीक है, फिर 21 आएगा, फिर 24, ऐसे करते हुए आपको 43 से पहले पहले 13 से आगे और 43 से पहले बीच में पूछा है, ठीक है, बिटवीन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना आया? 15 और लास्ट नंबर कितना है यहाँ पे? 42। अगर कोई सीरीज है जिसमें डिफरेंस क्या है? बराबर। अगर कोई सीरीज है जिसमें डिफरेंस क्या है? बराबर, इक्वल,
जिसमें जो डिफरेंस है हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल। तो उसमें एवरेज का सीधा फॉर्मूला लगाओ, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट कितनी है यहाँ पे 15, क्योंकि 3 का टेबल चला है, 15 के बाद 18, ठीक 3 का डिफरेंस है, 18 के बाद 21, 3 का डिफरेंस होगा, 21 के बाद कितना आएगा 24, मतलब +3 +3 +3, हर एक के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म आई यहाँ पे 15 और लास्ट टर्म आई यहाँ पे 42, 15 जमा 42, ठीक है, और डिवाइड में कितना आया 2, 15 में 42 जोड़े कितना आया यहाँ पे 57/2, और स्तुंजा का आधा कितना होता है भाई, स्तुंजा का आधा आ गया आपके पास 28 दूना 56, 28.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर सीरीज में डिफरेंस बराबर हो, ठीक है, एक तो होता है कि सीरीज में डिफरेंस बराबर है तो मिडिल टर्म क्या होती है एवरेज, ठीक है, और सीरीज में अगर डिफरेंस बराबर है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस में क्या लास्ट टर्म। जैसे मैंने सीरीज लिख दी 5, 10, 15, 20 और मैंने लिख दी यहाँ पे 25। अभी 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25। अगर इस सीरीज़ में डिफरेंस बराबर है, 5 का टेबल है, कोई भी टेबल है, नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, इवन की सीरीज़ है, ऑड की सीरीज़ है, इन सीरीज़ों में डिफरेंस हमेशा क्या होता है बराबर। तो इसमें आप बोल सकते हैं या तो मिडिल टर्म एवरेज है। अगर यहाँ पे मिडिल टर्म देखें तो मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ पे 15, तो मैं बोलूँगा एवरेज कितना है यहाँ पे 15, एवरेज कितनी आएगी इसकी 15। या तो मिडिल टर्म एवरेज है, अगर मिडिल टर्म देख पा रहे हैं तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे एवरेज। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 5 और प्लस में लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 25। तो 5 जमा में 25 और डिवाइड कितने से करना है 2 से, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो ही इन सब का एवरेज होगा। 25 और 5 कितने हुए 30 और 30/2 कितना आया 15, एवरेज कितना आया 15। अगर डिफरेंस बराबर है तो मिडिल टर्म एवरेज है या फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला ये होगा। अगर बाकी सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो उससे तो आएगा ही, ठीक है, वो तो सब के लिए होता है फॉर्मूला। पर अगर डिफरेंस बराबर है तो एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो वही फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 स्क्वायर, वर्ग बोला है 1 स्क्वायर, ठीक है, फिर ये 2 स्क्वायर, फिर ये 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसका एवरेज निकालना है। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने 7 तक, इसका स्क्वायर बोला और एवरेज निकालना है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो एवरेज तो होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसके सम का फॉर्मूला, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, ठीक है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, इसका फॉर्मूला होता था n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ये तो सम का फॉर्मूला है, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब यहाँ पे n से डिवाइड भी करना है। अगर एवरेज का मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, मैंने सम का फॉर्मूला लिखा है इसका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मतलब n से डिवाइड भी कर दिया इसको। अब इस n से ये n तो कैंसिल हुआ, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में कितना आया यहाँ पे 6, ये हुआ एवरेज का फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसका अगर एवरेज निकालना है, चाहे 1 से 7 है, चाहे 1 से 50 है, चाहे 1 से 100 है, अगर स्क्वायर है तो n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू 7, 7 जमा 1 8 गुणा 7 गुणा 2 14 जमा 1 15 बटे में कितना आया 6, 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है 3 पंजे 15, 2 से कट रहा है 2 चौके 8 और 5 चौके कितना हो गया ये 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये लगा इसमें फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x, y और z का औसत, ठीक है, z से 6 अधिक है,
एक्स वाई जेड का औसत जेड से 6 ज़्यादा है, एक्स और वाई का औसत 50 है, यदि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत कितना होगा। एक्स वाई और जेड का औसत कितना होगा, एक्स वाई और जेड का औसत, तो सम ऑफ टर्म मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितने नंबर जोड़े मैंने 3 नंबर, तो एवरेज ये बनेगा सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, ये एवरेज आया। और ये एवरेज बोल रहे हैं कि जेड से 6 ज़्यादा है, ये जो मैंने एवरेज का फॉर्मूला बना के इसको लिखा, इसको बोल रहे हैं कि ये जो एवरेज है ये जेड से 6 ज़्यादा है, तो जेड प्लस 6, 6 ज़्यादा है, 3 परली तरफ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 डिवाइड में परली तरफ मल्टीप्लाई, मतलब जेड को भी मल्टीप्लाई 6 को भी मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3z प्लस में 3 6 18, जेड इस तरफ भी है इस तरफ भी है, जेड को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस का 3z है इस तरफ आएगा तो माइनस का 3z और परली तरफ 18, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस, 3z में से 1z गया 2z और 3 बड़ा नंबर है तो माइनस 3 के साथ माइनस लगाया तो माइनस का 2z बना यहाँ पे इज इक्वल टू 18। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स और वाई का औसत कितना है 50, एक्स और वाई का औसत अगर 50 है, औसत है 50, औसत का मतलब ये भी 50 है, एक्स और वाई भी कितना है 50, तो सम कितना होगा, अगर दो संख्याओं का एवरेज 50 है तो सम होगा इसका 100, 50 गुणा 2, मतलब ये भी 50, दो नंबर हैं, दो का एवरेज 50 है तो सम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 गुणा 2 कितना हो गया 100। अब यहाँ भी x प्लस वाई लिखा है, ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 100 रख दूँ, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पे कितना आया 100, तो यहाँ पे 100 रखा, -2z इज इक्वल टू 18, यहाँ से -2z z की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 100, ठीक है, 18 माइनस 100, 18 माइनस 100 कितना बनेगा ये, 18 माइनस 100 ये बने 82, माइनस का 2z इज इक्वल टू 82, माइनस के 82, माइनस से माइनस कैंसिल और z इज इक्वल टू 2 चौके 8, 2 एकम 2 41, z की वैल्यू 41 आई। अब आगे बढ़ते हैं, u z से 6 कम है, अगर u की बात करें तो z से 6 कम है, z अगर 41 है तो उससे 6 कम है, तो कम है ये, तो u की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, u की वैल्यू आई यहाँ पे 35, u z से 6 कम है, 41 से 6 कम, मतलब u की वैल्यू कितनी आई 35 आ गई। अब u और z का औसत पूछा है कि u और z का औसत कितना होगा, तो u 35 है, u और z का औसत, ठीक है, तो u कितना है यहाँ पे, u और z का औसत u 35 है और प्लस में z कितना है यहाँ पे 41, दो संख्याएं जोड़ी और 2 से कर दी डिवाइड, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ टर्म मतलब एक u है एक z है, तो दो ही संख्याएं हैं 35 जमा 41, तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड, और आपके पास क्या आएगा ये एवरेज, एवरेज बनेगा आपका 35 और 41, ठीक है, 5 और 1 6, 3 और 4 7, ठीक है, बटे में 2, 2 3 6, 2 8 16, 38, ठीक है, तो समझ गए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जहाज कर्मियों का औसत 1 से 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 1.5, 1.5 को बोल सकते हैं 1.5, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। 8 लोग हैं, ठीक है, एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है, जहाज में एक व्यक्ति था 60 किलोग्राम बड़ा, ठीक है, कोई एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, ये 60 किलोग्राम बड़ा चला गया, ठीक है, 60 किलोग्राम बड़ा बाहर गया और इसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आया, 60 किलोग्राम बड़ा बाहर चला गया और इसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आया, तो बोल रहे हैं कि औसत वजन 1.5 kg बढ़ गया, औसत वजन 1.5 kg बढ़ गया, मतलब ये कितने लोग थे 8 लोग थे, 60 किलो वाला गया और उसकी जगह पे दूसरा आया, मतलब 8 के 8 ही रहे, ठीक है, कितने रहे 8 के 8 ही रहे। अब ये 8 के 8 ही रहे, ठीक है ना, जो गया उसकी जगह पे नया आया, मतलब जो 8 लोग थे वो 8 लोग ही रहे, और एवरेज 1.5 से बढ़ा, एवरेज 1.5 से बढ़ा, मतलब सम में कितना बढ़ा होगा, तो मल्टीप्लाई 1.5, जब एवरेज इंक्रीज होता है तो मतलब सबको 1.5 मिला, ठीक है ना, अगर 8 लोग हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 से अगर एवरेज इंक्रीज हुआ तो सबको 1.5 मिलेगा,
अगर सबको 1.5 मिलेगा तो 8 को कितना मिलेगा, ठीक है, 8 गुणा 1 1.5, ठीक है, मतलब कितना बांटा होगा उसने आके। अगर 1.5 इंक्रीज़ किया मतलब उसने 15 × 120 1.2, ठीक है, सॉरी 12.0 मतलब कितना है ये 12। अब उसने 12 तो बांटा होगा, मतलब जो नया बंदा आया, ठीक है, ये गया और जो आया उसके बाद से 1.5 उसने सबको इंक्रीज़ कर दिया, 1.5 1.5। तो 8 लोग थे, मतलब उसने 8 के 8 ही रहे, उसने 12 बढ़ा दिया। ये सम कितना बढ़ा दिया उसने 12। 60 गया था, 12 जब नया आया तो 12 बढ़ा, मतलब 60 जमा में 12। जो नया आया होगा वो 12 ज़्यादा लेके आया होगा, तभी उसने 1.5 इंक्रीज़ किया। तो 60 और 12 कितने हो गए 72, 72। समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर ये 60 किलोग्राम बाढ़ा गया, ठीक है, मैं बोलता कि 60 किलोग्राम ही आया, ठीक है ना, 60 किलोग्राम गया और 60 किलोग्राम ही आया, तो एवरेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितना गया उतना ही आ जाए तो एवरेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये बोल रहा है कि 1.5 इंक्रीज़ हो गया एवरेज। अब 8 लोग थे, 1.5 इंक्रीज़ का मतलब है उसने 1.5 सबको बांट दिया, 1.5 1.5। अगर एक को 1.5 मिला तो 8 को कितना मिला होगा 12 मिला होगा। 8 को कितना मिला होगा 12, मतलब वो 12 ज़्यादा लेके आया था भाई। अगर वो 12 ज़्यादा लेके आया था और 60 तो वो लेके आएगा ही आएगा, क्योंकि 60 का गया तो 60 तो चाहिए चाहिए, और 12 वो ज़्यादा लेके आया, तो 60 और 12 कितने हो गए 72, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, एक शिक्षक जो है उस वो रिटायर हो गया और उसके स्थान पर एक नया 25 साल का शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, और 25 साल का नया शिक्षक आ गया वहाँ पे, ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 साल कम हो जाती है भाई। यहाँ पे 3 साल क्या हो गई, यहाँ पे कम, शिक्षकों की औसत आयु 3 साल कम हो गई। अब सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी होगी, अब 3 साल कम हुई, मतलब कम हुई, जो गया होगा वो ज़्यादा का गया होगा, जो आया वो कम का आया, ठीक है ना, तभी कम हुई। अगर जितना जाता उतना ही आता तो कब न कम होता न ज़्यादा आता। अब यहाँ पे कम हुई तो कितना कम हुआ, ठीक है, मतलब 10 टोटल थे, एवरेज 3 कम हुआ, कितना कम हुआ 3। तो कितना है ये 10 गुणा 3 30, 10 गुणा 3 कितना हुआ 30, मतलब जो गया है ना वो 30 लेके गया है, ठीक है, 3 साल कम हुई, मतलब जो बंदा गया है, जो शिक्षक गया है वो 30 लेके चला गया एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा लेके चला गया 30। और उसकी आयु पूछिए कि जो रिटायर होकर गया वो कितना गया। अगर मैं बोल रहा हूँ वो 25 गया और 25 ही आता तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वहाँ पे, पर वो 30 लेके चला गया यहाँ से, ठीक है ना, 3 साल कम हो गई तो 10 यहाँ 30, मतलब 30 लेके चला गया, और जो आया वो 25 का आया, ठीक है, जो आया वो कितने का आया 25 का। 30 लेके वो गया है, 25 का कोई नया आया है, तो 30 जमा में 25, 30 और 25 कितने हो गए 55, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 55, ठीक है। मतलब मैं डेफिनेशन के ऊपर ही कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है एवरेज की ढंग से तो मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी कितना है 5, एवरेज कितना होगा इसका 5, एवरेज कितना आएगा इसका 5। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 5 गया, ठीक है, यहाँ से 5 चला गया और जो वापिस आया वो भी कितना आया 5 ही आया, तो एवरेज के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, सेम ही एवरेज रहेगा, ठीक है। एक नंबर 10 है, एक नंबर 12 है, एक नंबर 15। मैं बोल रहा हूँ अगर 15 चला गया, ठीक है, यहाँ से 15 चला गया और 15 वापस आ गया तो सेम सम वो ही रहेगा, एवरेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे है, अगर एवरेज कम हुआ, यहाँ पे एवरेज कम हुआ मतलब वो लेके चला गया, जो गया था कितना लेके गया 10 लोग थे, 10 लोग थे, मतलब वो 30 लेके चला गया। अगर वो 25 ही लेके जाता और 25 ही आता वहाँ पे तो एवरेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, मतलब वो 55 का था, ठीक है ना, 30 लेके चला गया है, ठीक है, और 25 का नया आया है, तो 30 और 25 कितने हो गए 55, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। अब 36 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज कितना है 52। बाद में ज्ञात हुआ गलती के कारण, एक त्रुटि के कारण चौट को 46 लिखा गया, मतलब चौट को कितना लिखा गया है 46, ठीक है, चौट को 46 लिखा गया। आपने कितना लिखना था 64 लिखना था, ठीक है, 64 ठीक था, और ये क्या लिख दिया है गलत। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो जो ठीक लिखना था वो मैंने लिखा और जो गलत लिखना था वो मैंने लिख दिया।
एक के ऊपर मैंने टिक किया कि ये ठीक लिखना था, और दूसरा जो था ये लिख दिया है गलती से, लिखना था 64 लिख दिया 46, तो एवरेज गलत आया होगा। ठीक है, तो आपको सही औसत बताना है, सही औसत बताओ। एक तो इसको सम वाले तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, पर सम वाला तरीका करना नहीं है, ठीक है ना, हमने करना है शॉर्ट से कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब लिखना था 64, लिखा कितना 46, गलती से 46 लिख दिया है, मतलब अगर मुझे ठीक करना है तो 46 से कितना करना पड़ेगा, ये 64 करना पड़ेगा। ये गलत लिख देना, 64 लिखते तो ठीक आता है एवरेज, पर लिखा है 46, तो 46 से 64 करना है ये, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 18 कम लिए मतलब 18 ऐड करने पड़ेंगे। अगर 18 ऐड करने पड़ेंगे, 18 बार से आएंगे, तो उस 18 को बांट देंगे कितने में, कितने टोटल कितने यहाँ पे 36, ठीक है, टोटल कितने यहाँ पे 36। अगर बार से कोई चीज़ आती है, ठीक है ना, एवरेज मुझे पता है पूरी जो क्लास है उसका एवरेज 52 है, बार से कोई आया मतलब ज़्यादा आया 18, ठीक है, बार से मान लो 18 आया, ये 18 लेके आ गया कोई। अब ये जो 18 आएगा, अगर इसको भी मैं 36 में बराबर बराबर बांट दूंगा, सबके पास एवरेज का मतलब है सबके पास कितने हैं 52। अब ये जो 18 आया इसको मैं सब में बराबर बराबर बांट दूंगा, अगर इसको मैं सब में बराबर बराबर बांट दूंगा तो एक को कितना मिलेगा, वही एवरेज होगा, मतलब 18 बार से आया, इसको कितने में बांट देंगे 36 लोगों में बांटना है, इसको 18 को बांटना है कितने में 36 में, मतलब सम मेरे पास 18 है और नंबर ऑफ टर्म कितनी यहाँ पे 36, 18 कम 18, 18 दूनी 36, मतलब एक को मिलेगा 1/2, और 1/2 का मतलब है एक को मिलेगा 0.5। अब एक को 0.5 मिला, और यहाँ पे बोला है कि एवरेज कितना था, यहाँ पे एवरेज जो था वो 52 था, सबके पास 52 था, सबके पास जो भी था नंबर थे, कुछ भी था ये, ठीक है, सबके पास क्या था यहाँ पे 52 नंबर थे, 52 मार्क्स थे यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि 0.5 इनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, ठीक है, 0.5 क्या मिलना चाहिए था एक्स्ट्रा, तो सबके पास अगर 52 हैं, अगर मैं 0.5 सब में बांट दूँ, ठीक है ना, 0.5 एक को मिलेगा, तो सबको कितना कितना हो गया ये 52.5, मतलब जो नया एवरेज बना वो कितना आएगा 52.5। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो मैंने लिखा कि 64 ठीक है और 46 गलत है, अगर मुझे ठीक करना है तो 18 ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब 18 मैंने कम बांटा है, 18 कम बांटा है तो 18 को दोबारा से बांट दिया 36 में, एक को कितना मिला 0.5, तो यहाँ तो कितने हैं 36 है, कितने यहाँ पे 36, और एक के पास कितना था 52, एक के पास कितना था 52, तभी तो एवरेज 52 है, एवरेज का मतलब है सबके पास बराबर। अगर सबके पास बराबर 52 बुंजा बुंजा रुपए हैं, चलो बुंजा रुपए मान लो, नंबर मान लो, कुछ सबके पास नंबर बराबर हैं, बुंजा बुंजा नंबर हैं, और हम बोल रहे हैं कि सबके 0.5 ज़्यादा कर दिए, एक को भी 0.5 ज़्यादा दे दिया, दूसरे को भी 0.5 मिल गया उसमें से, ठीक है, तो सबके पास 52.5 हो जाएंगे, सीधी सी बात, तो कितना है 52.5। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, कोच की आयु ज्ञात कीजिए। 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, एवरेज है 20 है, तो 11 गुणा 20 करूँगा तो सम आएगा, तो 11 गुणा 20 कितना हो गया ये 220, ये तो सम आया, ठीक है, 220 सम आया। अगर कोच भी शामिल हो गया तो लोग हो गए 12, 11 की जगह कितना हो जाएंगे 12, और बोल रहे हैं एवरेज जो है 10% बढ़ जाती है, एवरेज कितनी थी पहले यहाँ पे, एवरेज थी यहाँ पे 20, एवरेज 20 थी तो 10% बढ़ गई, तो 20 का 10% कितना होता है 10/100, 0.000, 2 एकम 2, मतलब एवरेज 2 ज़्यादा हो जाएगी, 10% बढ़ने का मतलब है एवरेज 2 बढ़ गई, तो 20 से कितनी हो जाएगी ये 22, और 12 गुणा 22 हो जाएंगे 264। कोच की आयु याद करें, अगर 11 लोग थे तो टोटल सम बन रहा था 220, अगर 12 लोग हो गए तो टोटल सम बन रहा है 264। अब ये 264 ज़्यादा सम हो गया, किसकी वजह से हुआ ज़्यादा, जो नया कोच आया, तो माइनस कर देंगे, देख लेंगे कितना है इन दोनों का, इनका डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ 220 से, तो माइनस कर देंगे तो कितना इंक्रीज़ आएगा ये 44, जो कोच होगा वो कितने साल का है 44 का, तभी सम इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे। अब बोल रहे हैं 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 साल थी, 5 साल पहले की बात करें, ठीक है ना, 5 साल पहले की बात करें तो पी और क्यू की जो औसत आयु है 15 साल है, अगर एवरेज 15 है,
एवरेज अगर 15 है तो सम कितना होगा उनका 30। ये 5 साल पहले का सम आया कि 5 साल पहले और पी और क्यू को जोड़ दें तो कितना आएगा 30। पी क्यू और आर की वर्तमान औसत आयु अगर प्रेजेंट में चले गए, अगर मैं इनका प्रेजेंट का सम निकाल दूं, अगर पी और क्यू का भी प्रेजेंट का सम निकाल दें, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में चला गया, वर्तमान में चला गया, तो पी और क्यू का प्रेजेंट सम कितना होगा। अगर प्रेजेंट वर्तमान में देखें तो पी और क्यू का सम कितना हो जाएगा। 5 साल पहले कितना था 30। जब 5 साल पहले 30 था तो 5 साल बाद कितना होगा। 5 साल बाद मतलब प्लस का 5 ये होगा, 5 इसके भी जोड़ेंगे और 5 इसके भी जोड़ेंगे, ठीक है ना, 10 जोड़ेंगे तो 30 और 10 कितने हो गए 40। प्रेजेंट में सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। 5 साल बाद, 5 साल पहले अगर 30 था तो 5 साल बाद ये 2 लोग हैं तो 5 साल इसके भी ज़्यादा होंगे, 5 साल इसके भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो 5 और 5 कितने 10 ज़्यादा होगा सम, तो 30 और 10 कितने हो गए 40। मतलब पी और क्यू का सम कितना आया 40। और बोल रहे हैं कि पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु 20 साल है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो एवरेज 20 है तो सम कितना हो जाएगा। 3 लोग हैं तो 20 गुणा 3 सम कितना हो गया यहाँ पे 60 सम हो गया। 10 साल बाद आर की आयु ज्ञात करें, ठीक है। 10 साल बाद आर की आयु ज्ञात करें। अच्छा, पी प्लस क्यू जो है वो कितने के बराबर है 40 के बराबर है। तो P प्लस क्यू अगर 40 है और R को जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है यहाँ पे 60। मतलब R कितना होगा यहाँ पे 20। R जो वर्तमान में है, R की आयु वर्तमान में कितनी है 20 साल। और यहाँ पे पूछा है कि 10 साल बाद R की आयु याद करें। अगर R आज प्रेजेंट में 20 का है तो 10 साल बाद कितने का होगा 20 जमा 10 कितने हो गए 30। कितने का हो जाएगा वो 30 का। 10 साल बाद पूछा है, 10 साल बाद कितने का होगा वो 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है जिसके कारण उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत ज्ञात करें, ठीक है। 11वें मैच में 100 रन बनाए। अगर इसका मेथड देखें ना, सबसे पहले मेथड से करता हूँ फिर एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ इसको करने का। अगर मैं 10 पारियों तक एवरेज देखूँ, ठीक है ना, 10 पारियों तक एवरेज, 10 पारियों तक एवरेज, अगर 10 पारियों तक का एवरेज देखें, मैंने मान लिया 10 पारियों तक एवरेज कितना है उसका x मान लिया मैंने, ठीक है। तो 10 पारियों तक उसका सम कितना हो जाएगा 10x। अगर मैं सम की बात करूं मतलब एवरेज अगर x है 10 इनिंग है, 10 इनिंगों में एवरेज कितना है यहाँ पे x, तो सम कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म इनटू एवरेज सम निकलता है 10x हो जाएगा। बोल रहे हैं 10x तो 10 पारियों तक उसके रन है और 11वें मैच में उसमें कितने रन बनाए 100 रन बनाए। 11वें मैच में उसने 100 रन बनाए तो एवरेज जो है 5 बढ़ा, एवरेज 5 बढ़ा। अगर मैं एवरेज यहाँ पे देखूँ तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये सम आया 10 का सम ये और 11वीं पारी का ये आया 100 रन, तो डिवाइड 11 से करूँगा ये एवरेज आएगा। और बोल रहे हैं कि एवरेज 5 बढ़ा, एवरेज पहले कितना था x, कितना बढ़ गया ये 5, तो x प्लस 5। इसको सॉल्व कर देंगे 10x जमा 100 और 11 का मल्टीप्लाई परली तरफ 11x जमा में 55। अब 11x में से 10x जाएंगे, 1x बचेगा और 100 में से 55 जाएंगे, कितने बचेंगे 45। x की वैल्यू कितनी आई 45 और x मान के चले थे 10 पारियों तक एवरेज, ठीक है। तो अगर 10 पारियों तक एवरेज पूछा होता कि 10 पारियों तक 10 इनिंग तक एवरेज बताओ तो 10 इनिंग तक तो इसका 45 है, पर पूछा है कि रनों का वर्तमान औसत, मतलब 11 मैच हो चुके हैं तो 11 मैच के बाद उसका एवरेज कितना है, तो बोल रहे हैं कि 5 बड़ा भी था एवरेज उसका, तो 45 अगर पहले था तो 5 बड़ा था, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगर 10 पारियों तक पूछा होता है एवरेज तो कितना होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 45। पर यहाँ से रनों का वर्तमान प्रेजेंट का पूछा है, मतलब 11वें मैच में, 11वें मैच के बाद उसका एवरेज कितना था, तो उसका एवरेज कितना आया 50। और इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि 11वें मैच में कितने रन बनाए उसने। अगर आपको शॉर्ट मेथड देखना है, ठीक है, तो 11वें मैच में कितने रन बनाए उसने 100। 11वें मैच में उसने बनाए 100 रन, ठीक है। और 5 बड़ा उसका एवरेज, 5 बड़ा उसका एवरेज, मतलब सब में 11 पर 55, 55 बड़ा होगा, सॉरी 11 गुणा 5, 11 गुणा 5,
ठीक है ना, 11 गुणा 5, 100 उसने रन बनाए, ठीक है, 11वें मैच में 100 रन बनाए, उसमें से मैंने माइनस कर दिए 5 रन, औसत 5 बढ़ा, मतलब 11वें मैच में औसत कितना बढ़ गया 5, तो 11 5 55, सम बड़ा होगा 55, तो 100 में से अगर 55 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ये 45 बचेगा। ये जो 45 आया है 10 पारियों का एवरेज है, और मुझे वर्तमान प्रेजेंट का पूछा है, ठीक है, प्रेजेंट का पूछा है, तो 45 5 बड़ा था, 45 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीने का औसत व्यय, ठीक है, 5 महीने का जो औसत व्यय है वो 5000, 5 महीने की बात करें, उसका जो खर्च है वो 5000 है, और 7 महीने की बात करें, अगले 7 महीने की बात करें, तो उसका जो खर्च है वो कितना है 2300, एवरेज दिया है ये। अगर ये एवरेज है तो मैं यहाँ पे सम निकाल दूंगा कि सम कितना आएगा, तो 5 गुणा 5000 ये बना 25,000, ठीक है, और 7 गुणा 23 ये बना 16100, ठीक है। 5 महीने का सम इतना है और 7 महीने का सम इतना है, उसका औसत व्यय ज्ञात करें, ठीक है, उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करें, मतलब 1 साल का, 12 महीने का, तो 12 महीने का जोड़ कितना हुआ, अगर मुझे 12 महीने का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो 5 महीने का ये, 7 महीने का ये, इनको जोड़ दूंगा मैं, 25,000 और प्लस में 16100, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से, और देख लेना इसका आंसर कितना है, ठीक है, सम करके 12 से डिवाइड करना आसान है, कुछ नहीं है इसका भी सीधा आंसर। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी एवरेज रन 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका एवरेज 0.4 रन बेहतर हो जाता है, ठीक है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें, अंतिम मैच तक। अगर इसमें देखें तो औसत रन, ठीक है, 12.4 रन पर विकेट, इसमें मैं एलिगेशन लगाता हूँ, ठीक है, 12.4 रन, ठीक है, पर विकेट, ठीक है, एवरेज लिखा मैंने यहाँ पे कि 12.4 है पर विकेट, और यहाँ पे बोल रहे हैं 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, मतलब एवरेज कितना होगा 26/5, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है वो, 5 विकेट प्रति 26 रन, यहाँ भी पर विकेट लिखा है, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा मैं पर विकेट, 5 से काट देंगे, 5 5 25, एक बचेगा 0.0, 5 दूनी 10, 5.2, ठीक है, 12.4 रन पर विकेट था, तो यहाँ भी मैंने पर विकेट के हिसाब से लिख लिया कि 5 विकेट पर 26 रन लेता है वो, 5 विकेट, तो अब एक विकेट में कितना लेता होगा वो, 5 विकेट पर 26 रन, मतलब एक विकेट में कितना, या एवरेज देख लेते हैं कि 26 बटे में कितना 5, कितना आया 5.2, और बोल रहे हैं इसके कारण जो भी इसने 5 विकेट पर 26 रन लिए, जिसके कारण उसका औसत कितना 0.4 रन बेहतर हो गया, इम्प्रूव, मतलब अगर उसका जो 12.4 था, ठीक है, एवरेज कितना था 12.4 था, वो इम्प्रूव हुआ 0.4 से, इम्प्रूव हुआ 0.4 से, मतलब वो कम हुआ, तो 12.4 से 0.4 चले गए, कितने बचे यहाँ पे 12, ठीक है, 12.4 से 0.4, मतलब कम, उसका जो कम हो गया, मतलब ये जो एवरेज था इम्प्रूव किया इसने, ठीक है, रन रेट इसने इम्प्रूव कर दिया, मतलब अब 0.4 इम्प्रूव हुआ, 0.4 इम्प्रूव का मतलब है मतलब कम हो गया, तो इसको मिला के और इसको मिला के 0.4 दोनों को मिला के 0.4 कम हुआ, तो बीच में कितने आए 12, एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ पे, 12.4 में से 12 गए, यहाँ पे बने 0.4, 12 में से 5.2 गए, यहाँ पे बने 6.8, ठीक है। अब काटोगे यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक है, 4 से कट रहा है ये, 17 चौके 68 और 4 एकम 4, 17.1। अब यहाँ पे आपसे पूछा जी, बोला 5 विकेट पर 26 रन लेता था वो, 5 विकेट, ठीक है, मतलब 5 विकेट पर 26 रन लेता था, जिसके कारण उसका एवरेज 0.4 रन बेहतर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक की वैल्यू, ये जो 5.2, ये जो मैंने एवरेज निकाला है, ये इसका एक आया, एक विकेट का आया है। अब एक विकेट यहाँ पे बोला गया है कि 5 विकेट पर 26 रन, 5 विकेट के हिसाब से बोल रहा है ये, मतलब एक की वैल्यू कितनी आई 5, एक की वैल्यू कितनी आई 5। यहाँ पे
अब नंबर ऑफ विकेट पूछा है कि उसके द्वारा विकेटों की संख्या, ये जो रेशियो आई ये नंबर ऑफ विकेट आई, क्या ये नंबर ऑफ विकेट, यहाँ पे 5 विकेट बोला है और यहाँ पे 1 की वैल्यू मतलब कितनी दे रखी है 5। आपसे टोटल विकेटों की संख्या पूछे कि कितने विकेट लिए उसने, ठीक है ना, विकेटों लास्ट अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे 1 कितने हुए 18, मतलब 18 विकेटें ली उसने। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 गुणा 5, 18 पंजे 90। लास्ट मैच तक पूछा है हाँ यहाँ पे, ठीक है ना, कि लास्ट मैच तक उसने कितने विकेट लिए। तो लास्ट मैच तक मतलब यहाँ पे 17, यहाँ पे 1 17 और 1 18, 1 की वैल्यू 5 तो 18 की वैल्यू कितनी आ गई 18 पंजे 90। तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर समझना है तो एक बार दोबारा सुन लेना इसको ना। किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 है। कोई संस्था है, ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी की जो एवरेज है वो 60 रुपये है। 12 ऑफिसरों की औसत आय 400 है, उसमें से 12 की जो एवरेज है वो कितनी है 400, तथा बच्चे ऑफिसरों की औसत आय कितनी है 56। संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, अगर मैं टोटल मान के चलूँ कि यहाँ पे टोटल जो कर्मचारी हैं वो x हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं यहाँ पे x। तो किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत, ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी की औसत 60 है और बोल रहे हैं 12 ऑफिसरों की औसत आय कितनी है 400 और बच्चे ऑफिसरों की औसत आय 56 है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या, अब कुल कर्मचारियों की संख्या निकालनी है यहाँ पे। अगर मैं टोटल x मान के चलूँ, टोटल x मान के चलें तो 12 ऑफिसरों की औसत आय 400, 12 की 400 है तो सम कितना आएगा यहाँ पे 12 गुणा 400, ये सम आएगा। मैं सारा सम ही निकाल देता हूँ। टोटल 60 है ना यहाँ पे, किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की एवरेज 60 है। अगर एवरेज 60 है तो सबका सम कितना आएगा यहाँ पे, मैंने बोला कि टोटल तो x है, यहाँ पे एवरेज अगर 60 है सबकी तो सम, टोटल सम जो होगा वो 60x होगा यहाँ पे। ये टोटल सम आएगा कितना 60x। अच्छा, 12 की औसत जो है वो 400 है और बचे ऑफिसरों की, बच्चे नहीं सॉरी मैंने पहले बच्चे बोल दिया था, यहाँ पे बचे ऑफिसर, जो शेष रिमेनिंग ऑफिसर बचे, शेष ऑफिसरों की औसत आय कितनी है 56। अब बचे कितने हो गए यहाँ पे, टोटल तो x हैं, x में से 12 तो ये हो चुके हैं, तो x में से 12 तो हो चुके हैं। अब x माइनस 12 इनकी जो एवरेज है, x में से 12, क्योंकि टोटल x है ना, x में से 12 की तो मैंने लिख दी यहाँ पे, तो x में से 12 जो बचे यहाँ पे उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 56। और ये टोटल सम, ये जो मैंने लिखा ये टोटल सम कितने के बराबर दिया गया है 60x। ये टोटल सम कितने के बराबर है 60x के बराबर। अगर मैं x मान के चलूँ, ठीक है, 60 वहाँ पे एवरेज है तो टोटल सम कितना हो जाएगा 60x। और ये भी टोटल सम निकाल दिया, टोटल सम और ये भी टोटल सम, तो दोनों क्या हो गए ये बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 12 गुणा 400, 12 चौके 48, 4800 जमा, ठीक है, 56 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे 56x माइनस और 56 गुणा 12 ये आएगा 672 इज इक्वल टू 60x। 56x और ये 60x, 56x परली तरफ जाएंगे तो कितने बचेंगे 60 में से 56 गए, बचे यहाँ पे 4x इज इक्वल टू, और 4800 माइनस 672, 4800 माइनस 672 कितना होगा यहाँ पे, ये 4800 और ये माइनस का 672, ये बन जाएगा 4128। x की वैल्यू निकालनी है 4128 बटे में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 1032, ऑप्शन नंबर सी। सम को सम के बराबर कर दिया, ठीक है ना, सम निकाल, सम आया इसका x मान के चले और सम को सम के बराबर। किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु 13.2 वर्ष है, ठीक है, लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की औसत आयु इतनी है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी एलिगेशन, लड़के और लड़कियाँ, ठीक है, दोनों को मिला के टोटल एवरेज दिया गया है 13.2, ठीक है। जो लड़के हैं, लड़के जो हैं उनकी जो एवरेज है 14.4 और जो लड़कियां हैं उनकी जो एवरेज है 12.3, ठीक है।
लड़कों की औसत आयु 14.4 है और लड़कियों की औसत आयु 12.3। अब एलिगेशन कहाँ पे लगाते हैं? जब दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं, मिक्सचर। ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, और पूरी क्लास का एवरेज दिया गया है यहाँ पे कितना? 13.2। पूरी क्लास का एवरेज 13.2 लिखा बीच में, ठीक है। एलिगेशन कब लगाते हैं? मिक्सचर, ठीक है। जब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर बन रहा है। यहाँ भी एवरेज लिखा है, यहाँ भी गर्ल का एवरेज लिखा है, और यहाँ पे बॉय गर्ल पूरी क्लास का एवरेज लिखा है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक क्रॉस में माइनस 14.4 से 13.2 गए, कितने बचे? 1.2। 13.2 से 12.3 गए, कितने बचे? 0.9। दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, तो रेशो बनी 3:4। 3 3 9, 3 चौके 12। अब ये जो 3:4 बना, ये बना नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स की। नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 3 रेशो, और नंबर ऑफ गर्ल जो है वो कितनी रेशो आई? 4 रेशो, ठीक है। आपसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात। लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी आई यहाँ पे? 4 रेशो। लड़कियां यहाँ पे, ये ऊपर लड़कियां यहाँ पे कितने रेशो हैं? 4 रेशो, और लड़के कितने हैं? 3 रेशो। तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात पूछा है, लड़कियां यहाँ पे 4 रेशो हैं और लड़के यहाँ पे 3 रेशो, तो 4.3, ठीक है। 3 4 नहीं कर देना कि फटाफट ये 3 4 ही कर दिया। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से कि लड़कों का लड़कियों से अनुपात पूछा है कि लड़कियों का लड़कों से पूछा है, तो लड़कियों का लड़कों से पूछा है, तो लड़कियां कितनी यहाँ पे? 4 रेशो, और लड़के कितने यहाँ पे? 3 रेशो, ठीक है। तो 4.3। अगला क्वेश्चन है जी आपका, 80 विद्यार्थियों, लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। टोटल 80 हैं, 80 में से बोल रहे हैं कि 60% क्या है यहाँ पे? 60% लड़कियां। 0 से 0, 0 से 0। ये लग गया पता कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं यहाँ पे? 8 के 48, गर्ल 48 हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? तो बॉयज़ 80 टोटल है यहाँ पे। अगर 80 में से 48 लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 32, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स 48 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए? 32। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एवरेज, कि इनका लड़कों का जो एवरेज है वो 58 है, और लड़कियों का जो एवरेज है वो 52 है। लड़कियों का जो एवरेज है वो 52 है। सम निकाल देते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू एवरेज, नंबर ऑफ बॉयज़ इंटू एवरेज, ये भी सम आएगा, ये भी सम आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। 48 का मल्टीप्लाई 52 से करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई 52, 2496, 2496, और 32 का मल्टीप्लाई 58 से करेंगे तो बॉयज़ का सम आएगा 1856। बोले पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए, तो एवरेज निकालना है पूरी कक्षा का। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म आएगा 2496 प्लस में 1856, 1856, और इसको डिवाइड करना है कितने कितने का सम है? ये टोटल का सम है, और टोटल कितने हैं यहाँ पे? टोटल तो यहाँ पे 80 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने हैं? 80। तो इनको जोड़ के अगर 80 से ही डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ये डिवाइड कर लेना, ठीक है। प्लस करके 80 से डिवाइड करना, 54.4 कितना आएगा? 54.4, ठीक है। तो अगर गर्ल 48 थी, ठीक है ना, तो बॉयज़ 32 होंगे, और बॉयज़ का एवरेज कितना है यहाँ पे? 58 दिया था, और गर्ल का एवरेज कितना है यहाँ पे? 52 दिया था। मल्टीप्लाई करके सम आएगा, मल्टीप्लाई करके सम आएगा, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स एवरेज। 80 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत, यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये भी ये आपने करना है, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोगों ने, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। 3 अंक वाली संख्याएं, ठीक है। 3 अंक वाली संख्याओं 335 बोल रहे हैं जी, 3 अंक वाली संख्याएं हैं ये, देखो 335, फिर लिखा
2x5, फिर लिख रहे हैं x35 और ये एक लिखी है 63x और 406। इनका जो एवरेज है वो 411 है। तो x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3 और x प्लस 5 का औसत कितना होगा। मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम कि x की वैल्यू मुझे एवरेज दिया है। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स मतलब इन सबको जोड़ दूंगा और कितने से डिवाइड कर दूंगा। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आएगा यहाँ पे। अगर मैं सम भी निकाल दूँ यहाँ पे तो सम के पहले सम ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। सम ऑफ टर्म कितना आएगा, 335, यहाँ पे 2x5, यहाँ पे x35, यहाँ पे 63x और यहाँ पे 406। अब आपने कैलकुलेशन करनी। अगर सम है ना, सम कितना दिया है, ठीक है ना। अगर सम कर दूँ मैंने कहा सम आएगा कितना, कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं और मुझे एवरेज पता है कि एवरेज कितना है यहाँ पे 411। एवरेज पता है, एवरेज कितना है यहाँ पे 411। सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, तो 411 को 5 से गुणा कर देंगे तो इनका सम आना चाहिए 2055। मतलब इनको जोड़ के कितना आना चाहिए 2055। मैंने सम निकाल दिया, एवरेज पता था, 5 नंबर थे तो सम आएगा 2055। तो 2055 सम आएगा तो मतलब इन सबको जोड़ के 2055 आना चाहिए। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि ये 2055 आए। ठीक है। अब देखते हैं 5 10 15, 15 और 6 कितने हो गए 21। 21 में मैं कितने जोड़ूं कि 5 आए लास्ट में यहाँ पे। अगर 21 में मैं यहाँ पे x की जगह 4 रख दूं तो 21 और 4 कितने होंगे 25 होंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा कैरी। तो 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। 11 और 4 15, तो दोबारा यहाँ से 5 ठीक आया। एक यहाँ पे दोबारा बचेगा, 3 2 5 1 6 और 4 10, 6 16 और 4 कितने हो गए 20। मतलब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो सम बनेगा इतना 2055। तो x की वैल्यू पता लगी कितनी है 4। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। अब 4 में से 1 गए, कितने बचे 3, जमा 4 में से 3 गए 1, 4 जमा 3 7 और 4 जमा 5 कितने हो गए 9। एवरेज निकालना है तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज, इनका एवरेज निकालना है। मैंने x की जगह यहाँ पे 4 रख दिया तो ये वैल्यू आई और सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 से कर देंगे डिवाइड और आंसर आएगा आपका ये 9 10 12 3 20, 20 बटे में 4 और 4 पंजे 20, 5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y का औसत वजन 40 किलोग्राम है। x और y अगर एवरेज 40 है तो सम कितना होगा 40 गुणा 2 80। y और r आगे बोला है y और r का जो एवरेज है वो 62 है तो सम कितना होगा 124। x और r का औसत 56 है। ठीक है। x और r की बात करें तो एवरेज कितना है 56। मैं डायरेक्ट सम लिख रहा हूँ, 56 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 112। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सम लिखा, एवरेज का मल्टीप्लाई 2 टर्म है 2 से मल्टीप्लाई, एवरेज जो दिया था 2 से मल्टीप्लाई, एवरेज जो दिया था 2 से मल्टीप्लाई और 112। यहाँ पे पूछा है x का वजन कितना है। ठीक है। x का वजन कितना, अगर इन सब को जोड़ दें ठीक है तो कितना आएगा ये, यहाँ पे x 2 बार आया, y 2 बार आया, r 2 बार आया। अगर मैं सबका सम कर दूँ तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2r बनेगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x प्लस y प्लस में r इज इक्वल टू, ठीक है ना, x 2 बार तो 2x जमा 2y जमा 2r आएगा। तो मैंने 2 कॉमन ले लिए सब में से, x प्लस y प्लस r, और इस तरफ जो सम आएगा वो 316। ठीक है। 4 2 6 2 1 3 8 9 2 4 2 6 8 2 10 11 1 2 3 316। सम कितना है 316। x प्लस वाई प्लस आर 2 मल्टीप्लाई में पहली तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 2 2 पंजे 10 और 2 8 16, 158।
एक्स प्लस वाई प्लस आर कितने के बराबर है? 158 के बराबर। आपसे पूछा है एक्स का वजन कितना है, आपको निकालना है एक्स का वजन। तो वाई और आर का कर देंगे माइनस। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस आर कितना दे रखा है हमें? वाई प्लस आर दे रखा है 124 और तीनों का सम 158 है। 158 में से अगर मैं दोनों का सम माइनस कर दूंगा, 158 में से 124 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई? माइनस करके 34, ऑप्शन नंबर ए। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी थी तो मैं x और r माइनस कर देता, मतलब x और r कितना 112 माइनस कर देते, क्योंकि तीनों का सम पता लग गया x प्लस वाई प्लस आर। अब यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी और r की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, एक खिलाड़ियों का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत रन 4 बढ़ जाए? 10 पारियों का औसत कितना है? 10 पारियों का जो औसत है वो 60 है। अगर मैं सम की बात करूं तो 60 गुणा 10 सम कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, अब बोल रहे हैं 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना बढ़ जाए? बोल रहे हैं उसका एवरेज 4 से बढ़ जाए। एवरेज 4 से बढ़ जाए, अगर एवरेज पहले 60 था तो एवरेज अब कितना हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा 64। तो मल्टीप्लाई करके सम आएगा 704। अब उसको कितने रन बनाने चाहिए? मतलब पहले 600 और अब 11वीं पारी के बाद उसके टोटल रन कितने बन रहे हैं? 704 बन रहे हैं। मतलब 600 से कितने एक्स्ट्रा बनाएगा वो? माइनस करके देख लेते हैं कितना, 104। कितने ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे उसको? 104। तो 104 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।